हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है और क्यों रख रहा है। इट कुड बी एनी वन, मेल फीमेल सेम जेंडर, कुछ भी हो सकता है। बट चैनल पे आए हैं तो आप अगर न्यू हैं सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव प्रडिक्शन, जनरल प्रडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज स्पाइंग एंड कीपिंग एन आइज ऑन यू गाइज। वी हैव प्रोफेशनल, इट्स अ आर्टिस्ट। हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है। या तो ये इंसान ओल्ड है या आपसे, या फिर दिखने में ओल्ड हो सकता है। वी हैव इंसैनिटी। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये पर्सन वो दिख रहा है, शायद हो सकता है ये इंसान को थोड़ा सा कोई ना मेंटल कोई इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों की साइड से ये मुझे दिख रहा है। या फिर हो सकता है दिस इज़ द पर्सन जो कि ना एक किसी अपने जोन में ही रहते हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे पर्सन दिख रहा है जैसे कि बड़ा ही ना कोई फिलोसफर है, किसी तरह के डिल्यूजन्स में रहते हैं। यस, इनकी अपनी कोई दिमाग की अपनी कोई दुनिया है जिधर वो रहते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से जो है ना वो ओवर थिंक करते हैं या फिर थिंक करते हैं। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे आ रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड कीपिंग एन आइज ऑन यू गाइस। ओके, वी हैव इट्स अ काउबॉय, इट्स अ वाइल्ड वेस्ट। वी हैव सेटलर, काउबॉय। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा, या तो इस इंसान के पास किसी तरह हॉर्स राइडिंग करने का इस पर्सन को शौक हो सकता है, या फिर हो सकता है इस पर्सन का कोई अपना फार्म हाउस हो सकता है जहाँ पे ये इंसान या तो हॉर्स राइडिंग करता है, या फिर हो सकता है किसी तरह से बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करता है। ये पर्सन कूल बनने की इंसान कोशिश ज़रूर करता है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान को थोड़े से कोई ना मेंटली इश्यूज़ हैं, मुझे ये एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की साइड से। यस, यहाँ तो हो सकता है ये आपको दिखाने के लिए कुछ कूल एक्ट कर रहे हैं, कुछ कूल शो कर रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। या बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ आर्टिस्ट। प्रोफेशनल हो सकता है ये पर्सन, किसी तरह से किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर प्रोफेशनल हो सकता है। हो सकता है ये इंसान कोई कॉलमिस्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रिटर्न इनका कोई वर्क होता है। दिस पर्सन कुड बी अ गुड राइटर फॉर सम ऑफ यू। एंड देन वी हैव इट्स अ टॉर्चर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो दिख रहा है जिसने हो सकता है आपको टॉर्चर किया है, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है और अपने आप को राइट नाउ बहुत ज़्यादा विक्टिम दिखा रहे हैं। यस, और उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा किसी इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में चले गए हैं। बिकॉज यहाँ तो आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये अपने आप को विटनेस शो कर रहे हैं। सॉरी, विक्टिम भी शो कर रहे हैं और विटनेस, इसको लगता है कि जैसे ना ये इंसान कुछ ना कुछ आपको स्पाई और स्टॉक कर ही इसीलिए रहे हैं कि क्योंकि ये इंसान ना किसी तरह से किसी चीज़ का विटनेस बनना चाह रहे हैं कि शायद आपने ही इनके साथ बुरा किया, या फिर दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो तो देख लो आप इस पर्सन के साथ ही गलत हुआ है। ये अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर डिल्यूजन की एनर्जी है और इंसेनिटी की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं इस इंसान को। वी हैव वर्ल्ड वार। इस टाइम मुझे लगता है आपकी इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ फाइटिंग वगैरह चल रही है और आपने इस इंसान से खुद को डिफेंसिव किया है, अपने आप को डिफेंस करके अपने आप को एक साइड पे कर लिया। और इस इंसान को शायद इस चीज़ों का गुस्सा है कि आप इस पर्सन पे क्यों नहीं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर क्यों नहीं इनसे बात कर रहे। और ये विक्टिम बनने के लिए हो सकता है दूसरों को यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने हमेशा इनके साथ गलत किया है, ये इंसान तो आपके साथ ठीक थे, ये तो आपको बहुत चाहते थे, जबकि इस पर्सन के अपने मुझे मेंटल कोई इश्यूज़ दिख रहे हैं। इस पर्सन कुड बी या साइको, या फिर मेंटल कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। यस, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड देन वी हैव इट्स अ नेचर वर्शिप। एंड ये इंसान आपको देख रहा है कि आप लोग जो हो बहुत ही खुश हो अपनी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा ना या तो आपने अपने आप को बहुत ही कूल डाउन किया हुआ है, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम
वर्शिप कर रहे हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर अपने आप को किसी ना किसी तरह से जो भी आपका रिलीजन है आप वहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इनको लगता है आप बड़ी सेटिस्फाई हो। आप यहाँ तो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर नेचुरल चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, और ये इंसान आपको इसी वजह से इंस्पायर स्टॉक कर रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में बड़े खुश दिख रहे हो, बड़े आप मेंटली टोटली यू गाइज आर इन अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। बट ये इंसान उतना ही मेंटली जो है ना वो ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। ये विक्टिम मेंटालिटी में जा ये पर्सन इसीलिए रहा है आपको स्टॉक कर करके, क्योंकि आप लोग खुश हो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इस इंसान की ना कुछ अपने आप से ही जंग चल रही है कि ये क्या हो गया है। सोचा हो सकता है इन्होंने कुछ और हो बदले में कुछ और गया है, लेकिन इस टाइम आपका इनके साथ कुछ भी किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और इस इंसान के अंदर वो चीज़ें एक वॉर बन गई हैं, लाइक नेगेटिव हो गई हैं। इस इंसान को शायद कहीं ना कहीं आप पे गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने नॉर्मल एक्ट किया है, या फिर आपने आपको डिफेंड करके एक साइड पे कर दिया, लाइक अपने आप को आपने अपना डिफेंस किया। यस और ये इंसान कहीं ना कहीं आप पे हो सकता है अटैक करने की कोशिश करें, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों पे सोशल मीडिया पे स्पाई इसी वजह से कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें दूसरों को ये इंसान अपनी तरफ से जस्टिफाई कर सकें, या दूसरों को क्लैरिफाई कर सकें कि आपने ही गलत किया है, वाकई यही इंसान विक्टिम है। मौके का कुछ ना कुछ निशाना रखा हुआ है इस इंसान ने, जिसको ये हो सकता है इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी निशाने की तलाश में है ये पर्सन कि कुछ ऐसा इसके हाथ लग जाए, या कुछ इसको ऐसा पता लग जाए जिसकी वजह से इसको बाद में जो है ना विक्टिम मानने में लोगों के लिए भी आसान नहीं हो। बट इस इंसान ने आपको टॉर्चर किया, और ख़ुद भी आप टॉर्चर हो रहे हैं क्योंकि आप अपने को फोकस नहीं कर रहे हो। वी हैव अकॉम्प्लिशमेंट, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अचीवर हो सकते हो, जिसकी वजह से शायद इस इंसान को लगता है आप इस पर्सन के कंपेटिटर हो, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा फेम ले रहे हो, आप सेलिब्रिटी बन रहे हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये इंसान अपने आप को फेल फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है ये इंसान फेल हो चुके हैं, अब आपकी तरफ से इनकी वैल्यू कोई है ही नहीं। दिस पर्सन इज़ लिटरली आ सिफर। वी हैव रॉयलिटी, या ये देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा रॉयल हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग किसी नेवी या फिर आर्मी वाले किसी पर्सन के साथ यहाँ तो इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है आपकी वहाँ पे कोई कमिटमेंट चल रही है, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज भी हो गई है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंसान जो है वो लूज़र अपने आप को फील कर रहे हैं। इसी वजह से आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो ये इंसान बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको स्पाई करते हैं ना, वो इस इंसान के लिए एक टॉर्चर बन जाता है मेंटली। जो इसको याद आ जाता है इसने आपको भी टॉर्चर ही किया था। या आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशी से गाइस गुजार रहे हो। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो चीज़ों को, और ये इंसान को वो चीज़ जो है ना मेंटली टॉर्चरिंग कर रही है। Now let's see from the tarot who is spying and keeping an eyes on you guys. We have 4 of Wands. ये इंसान आपको देख रहा है या गाइज, या आप ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट हो चुके हो, या फिर हो सकता है आपकी बहुत सारे लोगों के साथ एक अच्छे टर्म्स हैं, और ये इंसान देख रहे हैं कि आपने हर एक के साथ बड़े अच्छे तरीके से रिलेशंस बनाए हुए हैं। रिलेशन इन अ सेंस कि किसी भी पर्सन के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, आपके अच्छे जो है रिश्ते बन रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपको लोग जानते हैं। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान देख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ तो आपकी शादी वगैरह कोई तय पा चुकी है, या फिर इनको लगता है आपकी कहीं शादी ना हो जाए। इस वजह से भी ये इंसान इंटरेस्टेड है, आपकी शादी होनी है तो किससे होनी है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पर्सन को, क्योंकि ये इंसान खुद भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए विद द नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपको स्पाई कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि अभी भी ये इंसान आप लोगों के तरफ जो है ना गाइस लव प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है आप चाहते थे इस पर्सन को, लेकिन इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ से टॉर्चर ऐसा किया कि इसने आपके इमोशंस अंडरस्टैंड नहीं किए, या फिर आपको ऐसी सिचुएशन दी, ऐसी एनर्जी दी कि आप टोटली इस पर्सन को लेकर होपलेस हो गए थे। आप शादी करना चाहते थे, इस पर्सन की साइड से कमिटमेंट भी चाहते थे। आप हो सकता है इनको कह रहे हो कि इंगेजमेंट कर लो, शादी कर लो, बट ये इंसान बिल्कुल काउ बॉय बना हुआ था और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा
स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल। तो मुझे लग रहा है ये इंसान दूसरों को खुश करते थे, यहाँ पर हो सकता है काफ़ी अफेयर्स आपके सामने शो करते थे, उनके हो सकता है अफेयर्स हों भी, जिसकी वजह से शायद आपने अपने सुकून को जो है प्रेफर किया और आप एक साइड पे हो गए इस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करके। और यही चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है, मेंटली डिस्टर्ब यही चीज़ कर रही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन चाहते हैं, उनको अटेंशन जब मिल रही होती है उनको तब सुकून नहीं होता, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है, और जैसे ही वो पर्सन उनको अटेंशन देना, इंटरेस्ट शो करना बंद कर देता है, साथ ही उनको जो है वो चीज़ें मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं, मेंटली डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो लोग साइको बन जाते हैं। यही सिचुएशन मुझे कुछ इस पर्सन के साथ दिख रही है, जो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ये अभी भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ लव प्रपोजल खुद लेकर अब आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब आपकी तरफ से टाटा गुड बाय है, बिकॉज आप आगे बढ़ चुके हो। अब आपके सामने इस पर्सन का सब कुछ कोई मैटर नहीं करता। टाइम इज़ ओवर, वी हैव द डेविल। या डेफिनेटली गाइस, ये इंसान को पता चल चुका है, स्पाई कर रही है आपको इस वजह से रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना अपने आप को अब सेटिस्फाई करने के लिए ना आपके किसी ऐसे मूव के ऊपर फोकस हैं कि जहाँ से जो इनके ऊपर आपने कुछ ना कुछ हो सकता है इनके नज़र में एलिगेशन लगाए ना, वो आप कहीं ना कहीं प्रूव करना चाह रहे हैं ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए। ये किसी ऐसे मौके की तलाश है, आपको स्पाई स्टॉक कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि ये इंसान आपकी वही बात आपको सुना सके। लाइक कैसे बात? इट्स अ वेरी थर्ड क्लास सोच कि आप किसी को किसी की बात पुरानी सुनाते हो और बार बार सुनाते हो। ये बहुत ही एक घटिया मेंटालिटी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कि ऑन अ सीरियस नोट, जो कि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख भी रही है, और वैसे भी यूजली भी कोई अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसे करता है तो बेटर यही है आप उससे अपनी बाउंड्री बना के रखें और अपनी लिमिट उसको बताएं क्या है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसी ही किसी एक सिचुएशन को देख रहा है, आपको स्पाई सर्च करते हुए, कि इसके हाथ कुछ ऐसा लग जाए जहाँ पे आपको ये वही बात सुना सके जैसे आपने हो सकता है जिस वजह से इसको छोड़ा है या जिस वजह से आप इसके साइड पे हुए हो सकता है इस इंसान के मल्टीपल अफेयर्स थे, ठीक है। इस इंसान को अटेंशन लेने का शौक़ था कि हमेशा जो है लोग इसके पीछे ही पड़े रहें, या फिर इस पर्सन के अफेयर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हों, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो ये अभी आप ही को देखने के लिए कहीं ना कहीं स्पाइस और स्टॉक कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा इसको मिल जाए ताकि इसकी अपनी सोल भी सेटिस्फाई हो और ये दूसरों को भी ये बता सके कि आप ही ऐसे थे, ये पर्सन ऐसा नहीं था। या लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं ये टेम्पटेड हैं आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मैनिपुलेट भी अभी भी करना चाहता है ये इंसान अपने आप को बड़ा अच्छा शो करने के लिए। अपने आप को विक्टिम शो करेंगे कि आपने इन पे गलत जो है एलिगेशन लगाए, ठीक है, आपने गलत किया, लेकिन नहीं, आपने जो किया आपने ठीक किया होगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान पे आई थिंक आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये इंसान दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में आने की, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। ये इंसान आएगा आने वाले टाइम में आपके पास, क्योंकि इस टाइम ये जो भी पर्सन है आपको स्पाई स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सोच भी रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है ना सक्सेस मिलेगी आपको रीच आउट करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए। सो यू गाइज हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड टोरस है, विर्गो भी है, बट कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एरिस लियो सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई हुई है गाइस, ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपकी अटेंशन के बिना नहीं रह सकते। दैट्स वाई इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जितने खुश हो उतना इस इंसान को तकलीफ़ होगी, चाहे ये इंसान जो भी है। Yeah, so this is your reading. I hope this will resonate with you. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.